नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो अनवरत जारी होगी। यदि आप सीजीटी, पीजीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस समान अध्ययन से संबंधित वीडियो आपके बहुत महत्वपूर्ण है और ये आईसीटी के अनुप्रयोग से संबंधित दूसरी वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि पारंपरिक विधियों की तुलना में ऑनलाइन सर्वेक्षण का आर्थिक लाभ क्या है। ये कह रहे कि बहुत महंगा है, भी इसमें केवल मुद्रण का खर्च बढ़ता है। सी, इसमें समय और लागत दोनों की काफी बचत होती है। और डी कह रहे कि इसमें कोई आर्थिक लाभ नहीं है। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी जो है वो हो जाएगा। इसमें समय और लागत दोनों की काफी बचत होती है। तकनीकी के उपयोग से यात्रा, मुद्रण, डेटा पृष्ठ पर होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। दूसरी सवाल पर आते हैं, करें कि आईसीटी आधारित डेटा संग्रह में प्रतिक्रिया प्राप्त करने की गति कैसी होती है। ए करें, मैनुअल विधि से धीमी होती है। बी, उत्तरदाताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने में लगने वाला समय कम हो जाता है। सी, प्रतिक्रिया प्राप्त करना असंभव है। और डी, यह केवल ऑफलाइन कार्य करता है। तो सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, उत्तरदाताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने में लगने वाला समय कम हो जाता है। बी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। इंटरनेट की त्वरित पहुंच के कारण शोधकर्ता बहुत कम समय में अपना डेटा एकत्र कर सकते हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि अनुसंधान डेटा विश्लेषण के आईसीटी अनुप्रयोगों को किन दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। ये कह रहा है कि इंटरनेट और इंट्रानेट विश्लेषण। बी कर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विश्लेषण। सी, भारतीय और विदेशी डेटा विश्लेषण। और डी करें कि मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा विश्लेषण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा विश्लेषण। चौथे सवाल पर आते हैं, करें कि सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकी पैकेज का मुख्य उपयोग क्या है। मात्रात्मक डेटा का सांख्यिकी विश्लेषण करना, केवल कविताएं लिखना, वीडियो संपादन करना या केवल चित्रों का रंग बदलना। तो सही उत्तर इसका क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मात्रात्मक डेटा का सांख्यिकी विश्लेषण करना, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। देखिए, एसपीएसएस सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सांख्यिक गणनाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण और कार्यात्मक एक सॉफ्टवेयर है। सवाल नंबर 5 पर आते हैं, करें सांख्यिकी गणना के लिए उपयोग किए जाने वाला आर सॉफ्टवेयर किसके द्वारा प्रतिबंधित है। गूगल इंक, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, आर फाउंडेशन फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग और एप्पल इंक। किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो देखिए, यह जो है आर फाउंडेशन फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के द्वारा जो है इसको प्रतिबंधित किया गया है। आर एक मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है जो विशेष रूप से सांख्यिकी विश्लेषण और ग्राफिक्स के लिए विकसित किया गया है। तो सी विकल्प उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6 पर आते हैं, मैटलैब सॉफ्टवेयर का विकास निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा किया गया है। एडोब, द मैथवर्क्स, ओरेकल या आईबीएम। किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए, ये जो है जो द मैथवर्क्स के द्वारा विकसित किया गया है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। जो मैटलैब है ये मुख्यतः एक उच्च स्तरीय भाषा और इंटरेक्टिव वातावरण है जिससे संख्यात्मक गणना के लिए उपयोग किया जाता है। सवाल नंबर 7 पर आते हैं, बुनियादी सांख्यिकी और डेटा पृष्ठ के लिए शोधकर्ता सामान्यतः किस माइक्रोसॉफ्ट उपकरण का उपयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पेंट या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो किसका उपयोग करते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग करते हैं। ए विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा। एक्सेल का उपयोग डेटा को तत्कालिक तालिकाबद्ध करने और प्रारंभिक सांख्यिकी गणना करने के लिए किया जाता है। सवाल नंबर 8 पर आते हैं, उच्च सांख्यिकी तकनीकों जैसे कोवेरियंस आधारित स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए किसका उपयोग होता है। केवल नोटपैड का, साधारण कैलकुलेटर का, केवल वर्ड प्रोसेसर का या उन्नत सांख्यिकी सॉफ्टवेयर पैकेज का। तो किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है उच्च सांख्यिकी सॉफ्टवेयर पैकेज का उपयोग किया जाता है। बी विकल्प उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सेम जैसी
जटिल तकनीकों के लिए उन्नत सुविधाओं वाले सांख्यिकी पैकेजों की जो है वो आवश्यकता होती है। सवाल नंबर 9 पर आते हैं कि गुणात्मक डेटा विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कौन सा है? आर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एनवीवो या सा? कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो इसके लिए एनवीवो सॉफ्टवेयर है। सी विकल्प उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। देखिए, एनवीवो का उपयोग टेक्स्ट साक्षात्कार और गैर संख्यात्मक डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। कह रहे कि एटलस डॉट टीआई सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य क्या है? केवल बजट बनाना, बी करें कि टेक्सास ग्राफिक ऑडियो और वीडियो जैसे गुणात्मक डेटा का विश्लेषण करना, कंप्यूटर वायरस को हटाना या वेब डिजाइनिंग करना। तो इस सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो देखिए, इसका काम है टेक्सास ग्राफिक ऑडियो वीडियो जैसे गुणात्मक डेटा का विश्लेषण करना। बी विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। यह सॉफ्टवेयर गुणात्मक अनुसंधान में विभिन्न मीडिया प्रकारों को व्यवस्थित और विश्लेषित करने में मदद करता है। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। करें वीडियो ट्रांसक्रिप्शन के लिए विशेष रूप से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ट्रांसना, बीएलसी प्लेयर, विंडोज मूवी मेकर या एडोब प्रीमियर? तो किसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो ट्रांसना का उपयोग किया जाता है। ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर क्या कह रहे हैं? 12 में कह रहे हैं कि वैज्ञानिक ग्राफिक और मात्रात्मक विश्लेषण के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट, इंस्टाग्राम फिल्टर्स, एडोब फोटोशॉप या ग्राफैड प्रिज्म? तो किसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें ग्राफैड प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। यह सॉफ्टवेयर विशेष रूप से वैज्ञानिक डेटा के विश्लेषण और उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफ बनाने के लिए उपयोगी है। सवाल नंबर 13 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर गुणात्मक विश्लेषण की श्रेणी में आता है? मिनी टैब, एस ए एस, मैक्स क्यू डी ए और आर? तो कौन सा जो है वो गुणात्मक विश्लेषण की श्रेणी में आता है? तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। मैक्स क्यू डी ए जो है इसकी श्रेणी में आता है। सी विकल्प सही होगा। गुणात्मक और मिश्रित पद्धति अनुसंधान के लिए एक पेशेवर उपकरण है। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। करें सांख्यिकी विश्लेषण सॉफ्टवेयर एस का पूर्ण रूप क्या है? सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर, स्टैटिकल्स एनालिसिस सॉफ्टवेयर, सोशल एनालिसिस सिस्टम और साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो इसका सही रूप क्या है या इसका पूर्ण रूप जो है, आप एस का पूर्ण रूप बताना है कि इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है स्टैटिकल्स एनालिसिस सॉफ्टवेयर, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका उपयोग डेटा प्रबंधन और सांख्यिकी विश्लेषण के लिए किया जाता है। 15 नंबर सवाल पर आते हैं कि मात्रात्मक अनुसंधान में एनोवा का उपयोग किस लिए किया जाता है? समूहों के बीच अंतर विश्लेषण करने के लिए, केवल डेटा को सेव करने के लिए, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए या केवल ईमेल भेजने के लिए? तो इसका जो है वो उपयोग किस लिए किया जाता है ये बताना है। तो इस समूहों के बीच अंतर विश्लेषण करने के लिए। ये विकल्प इसका उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा। एनोवा एक सामान्य सांख्यिकी तकनीकी है जिसका उपयोग शोधकर्ता डेटा के समूहों की तुलना करने के लिए करते हैं। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। कह रहे डेटा विश्लेषण चरण पूरा होने के बाद शोधकर्ता के लिए कौन सा आईसीटी अनुप्रयोग महत्वपूर्ण है? केवल डेटा एकत्र करना, केवल प्रश्नावली बनाना, संदर्भ और ग्रंथ सूची का संकलन, सांख्यिकी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना? तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका सही उत्तर संदर्भ और ग्रंथ सूची का संकलन करना, अर्थात सी विकल्प उत्तर सही होगा। विश्लेषण के बाद शोधकर्ता को अपने उद्धरणों को व्यवस्थित करना और अंतिम रिपोर्ट तैयार करना होता है, जिससे लिए इसका जो है प्रयोग करते हैं। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। पारंपरिक तरीके से ग्रंथ सूची तैयार करने में सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी? इंटरनेट का अभाव, केवल फोटोकॉपी का उपयोग, सॉफ्टवेयर बहुत सस्ते थे और डी करें कि संदर्भों को मैन्युअल रूप से टाइप करना और आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो सबसे बड़ी पारंपरिक समय में सबसे बड़ी जो कठिनाई क्या थी वो ग्रंथ सूची तैयार करने के लिए, तो ऐसा था कि संदर्भों को मैन्युअल रूप से टाइप करना और आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, ये सबसे बड़ी जो है वो कठिनाई थी। डी विकल्प उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। पहले यह कार्य अत्यंत थकाऊ था क्योंकि हर संदर्भ को हाथ से लिखकर वर्णानुक्रम में लगाना लगाना पड़ता था, जो बहुत ही कठिन कार्य था। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। करेक्ट संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर का मुख्य लाभ क्या है?
एक शोधकर्ता की ओर से शोध स्वयं लिखता है। यह शोधकर्ता की ओर से स्वयं शोध लिखता है। बी, दक्षता और सटीकता में सुधार करता है और ग्रंथ सूची को स्वचालित रूप से भरता है। सी, यह कंप्यूटर की बिजली बचाता है। और डी, यह केवल चित्रों के लिए उपयोगी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर का मुख्य लाभ क्या है? तो यह दक्षता और सटीकता में सुधार करता है और ग्रंथ सूची को स्वचालित रूप से भरता है। बी विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। करेक्ट एडनोट का उपयोग किस शोध कार्य के लिए किया जाता है? केवल कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए, संदर्भ ग्रंथ सूची प्रबंधन के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए या गेमिंग के लिए? तो किसके लिए जो है इसका उपयोग हम करते हैं? तो इसका उपयोग संदर्भ ग्रंथ सूची प्रबंधन के लिए किया जाता है। बी विकल्प उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। एंडनोट शोधकर्ता को उनके संदर्भों को व्यवस्थित करने और शोध पत्रों में उद्धरण बनाने में मदद करता है। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। जोटेरो के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। यह एक सशुल्क वीडियो संपादन उपकरण है। बी, यह केवल गणितीय समीकरण हल करता है। सी, यह एक मुक्त संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। और डी, यह केवल फेसबुक का एक हिस्सा है। तो जोटेरो के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो एक मुक्त मुक्त जो है या फ्री संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। सी विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा। शोधकर्ता को स्रोत को एकत्र करने और शोधन करने में सहायता प्रदान करते हैं, इसका ही काम है। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। करें कि स्वचालित संदर्भ प्रबंधन मैनुअल विधि की तुलना में क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि यह बहुत महंगा है, क्योंकि यह अधिक समय लेता है, क्योंकि यह केवल ऑफलाइन चलता है, क्योंकि यह मानवीय त्रुटियों को कम करता है और समय बचाता है? तो उत्तर बताना है तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि यह मानवीय त्रुटियों को कम करता है और समय को बचाने का काम करता है। डी विकल्प इसका उत्तर जो है वो क्या होगा? सही होगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। करें शोध पत्र लेखन के दौरान उद्धरणों का चयन करने में कौन सा उपकरण सहायक होता है? मेंडली का इंटनोट, केवल कीबोर्ड का स्पेस बार, माइक्रोसॉफ्ट पेंट या केवल प्रिंटर? तो शोध पत्र लेखन के दौरान उद्धरणों का चयन करने में कौन सा उपकरण सहायक होता है? तो सहायक होता है मेंडली का इंटनोट, अर्थात ए विकल्प इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। ये उपकरण जो है वर्ड प्रोसेसर के साथ जुड़कर लेखन प्रक्रिया के दौरान ही सटीक संदर्भ चुनने में की सुविधा देता है। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। करें विशेषज्ञों से फीडबैक प्राप्त करने और शोध सामग्री साझा करने के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रसिद्ध है? कैंडी क्रश, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और रिसर्च गेट? तो कौन सा जो है प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म है? तो वो रिसर्च गेट है। डी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। करें एकेडमिया edu.edu शोधकर्ता के लिए किस प्रकार उपयोगी है? ए, केवल ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। बी, शोध सामग्री साझा करने और निष्ठापूर्ण कार्यों का अनुसरण करने के लिए। फिल्म देखने के लिए। केवल मौसम की जानकारी के लिए। तो आपको 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि academia.edu शोधकर्ता के लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो शोध सामग्री साझा करने और विद्वतापूर्ण कार्यों का अनुसरण करने के लिए उपयोगी है, अर्थात बी विकल्प उसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। पीछे इसमें कह रहा है कि ऑनलाइन चर्चा मंचों से शोधकर्ता को क्या मुख्य लाभ मिलता है? केवल मनोरंजन और समय की बर्बादी, केवल कंप्यूटर गति में सुधार, केवल मुफ्त मूवी डाउनलोड करना, विशेषज्ञों से टिप्पणी प्राप्त करना और प्रकाशित शोध की निगरानी करना? तो क्या लाभ मिलता है आपको बताना है। तो विशेषज्ञों से टिप्पणी प्राप्त करना और प्रकाशित शोध की निगरानी करना। डी विकल्प सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल पर आते हैं कि उन्नत आईसीटी अनुप्रयोग शोधकर्ताओं के बीच किस प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं? डेटा को गुप्त रखने की प्रक्रिया, सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया, केवल हार्डवेयर की बिक्री, शोध पत्रों को नष्ट करने की प्रक्रिया? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? तो सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया। बी विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए वैश्विक स्तर पर मानक सॉफ्टवेयर कौन सा है? विंडोज मीडिया प्लेयर, एबोड फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या टर्निटिन? तो आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर टर्निटिन हो जाएगा, अर्थात डी विकल्प सही होगा। यह जांचता है कि शोधकर्ता कार्य का कितना हिस्सा पहले से प्रकाशित सामग्री से जो है वो मिलता है। बात करते हैं सवाल नंबर 28 की। कह रहा है कि शोध की शुद्धता और मौलिकता बनाए रखने के लिए ग्रामरली के साथ किस उपकरण का प्रयोग होता है? केवल व्हाट्सएप का लेख परीक्षक, केवल गूगल मैप्स या केवल कैलकुलेटर का? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेख परीक्षक का प्रयोग किया जाता है। विकल्प इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। देखिए, लेख परीक्षा को ग्रामगली जैसे उपकरण साहित्यिक चोरी की जांच और भाषा में सुधार करने में सहायक होते हैं। करते हैं सवाल नंबर 29 की। वेब आधारित पांडुलिपि जमा करने की प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है?
ए करें कि प्रकाशन प्रक्रिया को धीमा करती है। बी, यह डेटा को असुरक्षित बनाती है। सी, इसमें पारदर्शिता की कमी होती है और डी, यह प्रकाशन की स्थिति की जांच करने में लगने वाले समय को कम करती है। उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर विकल्प इसका डी जो है वो हो जाएगा। ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम शोधकर्ता और प्रकाशन के बीच की प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाता है। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30 में कह रहे हैं कि पीयर रिव्यू सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से शोध कार्य में क्या सुधार होता है? एक, कार्य की गुणवत्ता में सुधार और गलत संचार में कमी, केवल मुद्रण की गुणवत्ता में सुधार, शोधकर्ता की संख्या में अत्यधिक वृद्धि, केवल सॉफ्टवेयर की नियत में कमी। तो सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा कार्य की गुणवत्ता में सुधार और गलत संचार में कमी, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। ये प्रणालियां समीक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित करती हैं जिसमें शोध पत्र की गुणवत्ता बढ़ती है और संचार संबंधी देरी कम होती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।